तो हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वहां से ये स्टॉक अपने मोमेंटम को पिक करेगा और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद हमें 9430 से लेकर 9500 के लेवल्स भी हम कोफोर्ज में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। 8000 के लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमें अच्छे खासे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 6990 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड रखता है स्टॉक तो हमें कोफोर्ज में अपसाइड के मोमेंटम हम आने वाले समय में देख पाएंगे। वहीं पर अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इसने कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन भी दिया है। बट अभी ये अपने की मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर अल्ट्राटेक सीमेंट 11200 के लेवल को होल्ड कर ले जाता है तो वहां से हमें एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 11800 से लेकर 12000 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि 11200 के लेवल का वेट करना चाहिए इन्हें और फिर वहां से एक हम बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं इस स्टॉक में। और वहां से ही हमें रिकवरी आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई अल्ट्राटेक सीमेंट और कोफोर्ज पर। सुवरन कुमार का सवाल लेते हैं। पीवीआर आइनॉक्स में खरीदारी है काफी ऊपरी स्तरों की, लगभग 1400 के आसपास इन्होंने बाइंग किया हुआ है। बताएं सनी, क्या करना चाहिए, कितना समय देना होगा पीवीआर आइनॉक्स में 1400 के आसपास की बाइंग? मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीवीआर आइनॉक्स का जिस तरह से बिजनेस पैन आउट हुआ है पिछले 2 सालों में, थोड़ा सा फंडामेंटली वीक फुटिंग पर है कंपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंटेंट की पाइपलाइन है वो वीक रही है पिछले 1.5-2 सालों से, और जो अर्निंग उसी के चलते कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी अर्निंग में नहीं देखी जा रही है। तो मेरी ये राय रहेगी कि हालांकि काफी ज्यादा लॉस है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बाइंग प्राइस और करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, बट मुझे लगता है कि ना करंट सिनारियो जहां एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पार्टिसिपेट करने की, मैं पीवीआर आइनॉक्स से एग्जिट होकर जो रिलेटिवली बेटर कंपनीज हैं, जहां मोमेंटम और रिलेटिवली फंडामेंटली साउंड बिजनेसेस हैं, वहां में शिफ्ट होने की सलाह देना चाहूंगा। क्या तो विकल्प भी बता दीजिए कि पीवीआर आइनॉक्स से निकलें, और चूंकि उन्होंने 1400 रुपए लगाए हैं तो इस रेंज में जो भी पैसा निकालें वो कहां लगाएं? या अगर पीवीआर आइनॉक्स से एग्जिट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो रिलेटिवली, जैसे अगर आप देखेंगे ऑफ लेट डिफेंस कंपनीज आर इन अप ट्रेंड ऑल्सो। सो जो फ्रंटलाइन डिफेंस कंपनीज है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में ये कंपनी सुझाना चाहूंगा अमंग द डिफेंस पैक। और अगर ये बीएफएसआई सेक्टर प्रिफर करते हैं तो वहां ऑलरेडी हमने एक इंडियन बैंक का जिक्र किया था, जहां हमें लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और अगेन इट्स बैक बाय गवर्नमेंट, तो वहां थोड़ा सा एक कंफर्ट बनते हुए दिखता है इन करंट अनसर्टेन एनवायरनमेंट। पीवीआर आइनॉक्स से कोई उछाल मिले तो निकल जाइए, और उस पैसे को जो है सनी की सलाह में आप बीएफएसआई सेगमेंट में इंडियन बैंक और इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र में बीईएल में लगाइए। जिमी जॉर्ज का सवाल लेते हैं। असम गुवाहाटी से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। गेल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। 189 की इनकी बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बन रही है? जी, गेल इंडिया में ये स्टॉक में अभी एक 200 डीएमए का रेजिस्टेंस पर एक बैरियर नजर आ रहा था 200 के आसपास, और वहां से फिर वहां पे हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि अभी ये स्टॉक अपने 100 डीएमए के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 170 174 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम एक बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं और वहां से स्टॉक ये 200 के लेवल्स की तरफ बढ़त बना सकता है। तो मुझे लगता है कि 174 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए और यहाँ से अगर पुल बैक मूव आता है तो 200 लेवल्स के आसपास इनको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अथर्व का सवाल लेते हैं। सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी का स्तर सनी बता देता हूं, 1250 का। बताइए क्या करना चाहिए? सनी, आप तक आवाज आ रही है? ये सवाल मुझसे? जी जी, सनी आपसे सवाल। सीडीएसएल 1250 की बाइंग है। या अगर हम सीडीएसएल की बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो मैं बने रहने की राय दूंगा। हालांकि अभी इस बार जो है नतीजे थोड़े कमजोर आए थे, बट हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी है कैपिटल मार्केट में थोड़ी रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ द करेक्शन पोस्ट हाइज विच यू हैव सीन इन द मार्केट पोस्ट सितंबर।
बट मुझे लगता है कि जब भी ये सिनारियो मार्केट में थोड़ा बेहतर होगा, सेंटिमेंट बेहतर होंगे, उस वक्त फिर से ये CDSL जैसे जो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट स्टॉक है वहां हम रैली होते देखेंगे। तो आई थिंक बने रहने की राय रहेगी अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, और अगर आप ट्रेडर है तो आई थिंक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर हो। चलिए, तो एक रणनीति आपको मिलती हुई। सतीश अरोड़ा जी का सवाल लेते हैं, भटिंडा से इन्होंने सवाल भेजा है। IRFC पे राय जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। 139 का रेट है इनका। IRFC का जो ट्रेंड है वो दिन ब दिन वीक होता हुआ जा रहा है, और ऐसे स्टॉक में जो फॉर्मेशन बनते हुए जा रहे हैं वो लोअर टॉप लोअर बॉटम के बनते हुए आ रहे हैं। तो अभी लगता है कि ये स्टॉक अपने जो पिछले स्विंग लो हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं 108 तक, वहां तक फिसल सकता है। अगर वहां पे कोई रिकवरी आती है तो हमें एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, बट हमें एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा जब ये स्टॉक 108 के लेवल के आसपास आ जाएगा। देन आफ्टर इसमें कोई हम रिकमेंडेशन दे पाएंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 130 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी की उम्मीद 108 के लेवल के पास आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये है राय आती हुई। और लक्ष्मीकांत जी, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन लगे हाथ जरा बढ़ेंगे आगे अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। वैसे तो सनी आपने पिक दे दी है, लेकिन मैं जरा लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा। VIP पिक उन्होंने दी हुई है। इस बीच जरा आप कुछ नए कोई एक मोती चुनकर निकालिए जो हमारे निवेशकों के लिए बेहतर हो। तो उससे पहले जरा लक्ष्मीकांत जी आप बता दीजिए आज आपकी पसंद क्या है। जी, अगर हम पिछले कुछ दिनों के सेशन देखें, जिस तरीके से गिरावट आई है वहां पर डिफेंस सेक्टर ही के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमें तेजी दिखाई दे रही है, और वहीं पर हमें आज भी उछाल देखने को मिला है। तो उसी में से मेरा जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज लिमिटेड। यहाँ पर मुझे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन 20 और 50 DMA के आसपास भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है वो डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है। तो हमें लगता है कि भारत फॉर्ज लिमिटेड को करंट लेवल्स पे हमें बाय करके चलना चाहिए। और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1275 के। और बाइंग करते समय हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आ रहा है 1110 का। तो 1110 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फोर्ज में हम बाय करके चल सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1275 के। फटाफट से बता दीजिए, समय कम है। आपकी पसंद कुछ निकाला आपने, कोई मोती चुना आपने? या मैं फ्रंटलाइन स्टॉक के साथ ही रहना चाहूंगा, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारी टॉप पिक रहेगी ऑटो सेक्टर से। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 3000 के आसपास है, और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 3400 का, विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहता है, हालांकि मैं स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ, बट इन अ करंट अनसर्टन एनवायरमेंट आई वुड रिकमेंड कि 3 से 4% का स्टॉप लॉस, जो कि तकरीबन 2800 रुपए का जो लेवल है, उसे स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए, तो भर भर के स्टॉक का आज हमारे दर्शकों को, निवेशकों को मिले हैं। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया करेंगे सनी, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, लेकिन आप अपने सवाल भेजते रहिए। हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बदल रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत। उठाएं इस सुनहरे मौके का फायदा, करें निवेश PT नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाने निवेश से जुड़ी बारीकियां, एक्सपीरियंस्ड एंकर्स, डेडिकेटेड रिसर्चर्स और दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कब और कहां करना है निवेश। देखिए मार्केट आवर्स हर रोज सुबह 8 बजे से